नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। इस समय हमारी मौजूदगी रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनकी विधानसभा में उपस्थिति है। आपने अभी तस्वीरों में देखा, एक तरफ जो देश की सबसे हाई स्पीड रेल है वो रफ्तार से दौड़ रही है, और शालीमार बाग में जो लोग हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की विधानसभा के जो लोग हैं, वो अपने घरों को बचाने के लिए लगातार धरना कर रहे हैं और रफ्तार से दौड़ रहे हैं। तो लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, लोगों का इस पे पूरी क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम होगा माता जी? क्या कहेंगी? एक तरफ तो सरकार कहती थी कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, आज आप लोगों को सड़कों पे बैठना पड़ रहा है, इस पे क्या विचार रखते हैं? हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे तो मकान बचे आने चाहिए। ऐसा तो नहीं है आप लोगों ने कभी रेखा गुप्ता को नाराज कर दिया हो? हम क्यों करेंगे? हम बताओ, वोट ले लेंगे या जाती चाय पीती समोसे खाती हैं, काहे की नाराज कर दी हमने? आप लोगों ने समोसे भी खिलाए हैं, और समोसे खिलाने के बाद भी घर जब छत पे छीन रही है वो घर की, हमें क्या कह रही है? कीर्तन करवाया, उसके नाम का खूब बुलाए घर पे। अच्छा, हवन कीर्तन का कोई फायदा नहीं हुआ? क्या फायदा हो रहा है? जब मकान जा रहे तो फायदा है। तो क्या उम्मीद है अब आपको? अरे कुतिया पे इस पर रात चलाना ही ना आ रहा। क्या कभी सोचा था कि ऐसा होगा? कभी नहीं सोचा था, जो आज हो गया। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमारे मकान बचे आने चाहिए। क्या कह रही है? केजरीवाल अच्छा था? और क्या, हमारे लिए तो वही अच्छा है। ये तो कहती है कि मैं महिला हूँ, महिलाओं का दर्द अच्छे समझती हूँ। कुतिया का समंदरी है तो अब राज है बैठ के, तो का समंदरी है, तब न्यूज मंदिर में मैं ही नहीं हूँ और कोई नहीं है। क्या आप लोगों से कभी मिलने का प्रयास किया उन्होंने? अब कहाँ, जब से कहाँ किया? आज आइए, मिली नहीं है। आज आइए 1 बजे, तो मिली कहाँ है? चली गई। तो क्या लगता है, जो प्रधानमंत्री मोदी भी कहते रहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, हम देश की जनता की सेवा करने आए हैं, हम जनता के सेवक हैं, क्या ये सेवा चल रही है? और ये होता रही है सेवा, बढ़िया सेवा हो रही है। और क्या हो रही है? रोड पे बैठे हुए हैं, यानी सबको काम धंधे पे लगा दिया, रोड पे बैठे। हाँ, रोड पे बैठे हैं। काम क्या नाम होगा माता जी? क्या नाम होगा? क्या नाम होगा भैया? यहाँ की उम्र तो बीत गई है, 70-80 साल की उम्र है गई भैया। यहाँ बड़े बूढ़े चले गए, यहाँ गड्ढन में आए, पानी हो नरक हो न्याटिया। अब न्याटिया भर भर गड्ढा, और जब जी अपन मकान बनाए यहाँ भैया, न्याटिया अब टोर रही है तो दर्द नहीं आवे हो? बताइए। अम्मा कितनी उम्र होगी होगी तारी? 70 में चल रही होंगी मैं। 70 साल की उम्र और होगी। का, और क्या का। कभी पहले जो सरकारें रही, उन्होंने कभी ये कहा था कि ये अवैध है? ना भैया। तो ये रेखा गुप्ता क्यों कह रही हैं? जो कह रही है भाई, ये पता होगा जो कह रही है भैया। वो तो जिता दी ना जनता ने, तो वो जब तो कह रही अब अंगारा को ले ले वोट नहीं, जिन्हें हालन से ले ले का वोट, जब जनता ये मेट देगी। गलती कर दी क्या वोट देके? और का गलती तो करी देगी। गलती ना है, गलती ना है। सड़क पर बैठे रातों दिन किच्चा रहे हैं, बच्चा आए पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कहाँ जाएंगे बेचारे? एक एक घर में कितनी तनी फैमिली है जो कहाँ बैठेंगे? वो तो कहती है कि मैं शालीमार बाग की बहू हूँ। बहू पे विश्वास नहीं है कि गलत नहीं कर रही होगी, सही कर रही होगी। तो भैया सही करे तो और बुआ बुआ है, बाकी बुआ बुआ है। सही करे तो बुआ बुआ है, और नहीं सही करे तो भैया आता माता रोंगी दुनिया ने की नहीं रोंगी। बताइए तो अम्मा क्या विश्वास है भैया? अब मैंने कहा पता भूल जाने भैया। अब भाई के हाथ में डोर है। आपके भी घर पे नोटिस लगा है? मेरे पे ना लग रहा, पर मेरे पड़ोसियन के पे लगा है? पड़ोसी पे लगा। तो वो अपने नहीं है भैया, वो भी तो सब परिवार ही है अपना। जो रेखा गुप्ता परिवार क्यों नहीं समझ रही शालीमार बाग? अब हमें क्या पता क्यों नहीं समझ रही, वो तो वही जाने, वो तो वो जाने क्या समझ रही है। हमें हमारा तो ये सब परिवार है। जो आज के ना आए। क्या नाम होगा जी? क्या नाम होगा? क्या कह रहे भैया? जब न्यूज तो तुम्हारी कहूँ जात नहीं, जब यहीं की यहीं रह जात। 3 महीना हो गया जब जाता नहीं उसको, इल्ला तो मरे जा रहा है। और जग तुम्हारी ससुरी जामे बाहर निकलता ही नहीं। आवाज तो जाती है, अब सरकार नहीं सुनेगी तो हाँ, जी बाहर नहीं निकलता, ये जही में कैद हो जाते। तुम्हें को भेजते हो तो पहुँचाते क्यों नहीं ऊपर हमारी आवाज है? जिताई हम सड़क पे बैठ तो खराब है भाई, जिता दी तो खराब, हम ही खराब है। तो बात कहते जहर की दवाई लाए आए खवाए दे हम सबको। अबे निकलेगा ही तो बम में फेंक जाती। बम में क्यों नहीं फेंक के गई? अबे निकल के गई। तुम्हारे पीछे तो हजारों आदमी लग गए गाड़ी, हमारे पीछे तो ये डरे हम। जब हमें वोट मांगने आई तब नहीं जानती थी कि जाके पीछे हम मतलब 1000 आदमी लगेंगे।
और हम रोड पे सोएंगे। जब अपने आप को बेटी कहती हैं, क्या बेटी ऐसा करती है कभी? हम कह रहे बेटी वो बोलती कब थी, हम नहीं बोला बेटी उसको, वो कल बेटी देती है काटती जो कती जन से दे दूँ जहर खवा दे, जहर खवा दे, बम डाल दे हमारे ऊपर, हमें हमारा मकान छीन रही है तो हमारा जीने का अधिकार नहीं है ना, हम अवैध है, बम डाल दे, वो जहर खिला दे मुझे ऐसी सरकार का क्या करना। कितने समय से आप रह रहे हैं? सफेद ही आएगी, बुढ़ापो आएगा, 70 साल हो गई, रात 7-7 मरे गए, हम आए गए, हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते हैं। तो क्या लगता है, क्या जो मोदी जी भी लगातार कहते हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, मर जाए मोदी और रेखा दोनों। अच्छा हाँ और का है, यानी दिल दुखा दिए पूरे। दिल नहीं दुख रहा, आत्मा दुख रही, क्या करे। रोटी ना पानी नहीं और कैसा तो फिर अब कोर्ट में आपने केस डाला है? बिना पूछ ले जाए चश्मा वाले को, मेरा दिमाग खराब है, बोल के रात और दिन एक हो गई, ये मीडिया वाले। मुख्यमंत्री भी एक महिला है और आप भी महिला हैं, तो वो तो कहती हैं कि महिलाओं का दुख मैं बखूबी समझती हूँ, क्या अब उनको महिलाओं का दुख नहीं दिख रहा? अब वो तो आप पूछो, आप पूछो। जनता बड़ी खुश हुई थी, जनता भी कहती थी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला बन गई है, अब तो दिन सुधर जाएंगे। खुशी भाई थे, हम तो खुश भाई थे, अकेले बिन ने खुशी नहीं समझी, हम तो बहुत खुश भाई थे, अकेले बिन ने मेरी खुशी समझी नहीं। बिन ने तो कही कि दारी तो अब हम धर के कूटेंगे, तो बिन ने हमें धर के ही तो फेंके। हमने तो बड़ी खुश भाई थे कि भाई चलो महिला आई गई, देखिए एक किसी को मौका देना चाहिए। पहले वो वंदना थी तो वो बहुत सहूर की औरत थी, वो भी तो एक औरत थी। स्वाति आतिशी मार लेना की बात कर रही है? अरे वो वंदना, अच्छा, पहले विधायक नहीं थी वंदना, अच्छा। तो उसने अच्छा काम करा तो कभी शिकायत नहीं हुआ। अब तुम्हें हमने एक बार तुम्हें मौका दे दा कि चलो भाई आप किसी को, एक सरकार ये हो गई तो दूसरे सरकार को चुनो, मौका किसी को देनी चाहिए ना। तो तुमने ये धर के ऐसा करा, क्या करा तुम, हमें सबको दुखी और कर दे। उसने कम से कम ये तो नहीं, किसी को घर तो नहीं उजाड़े। आप कितने समय से रह रहे हैं? हाँ जी, आप कितने समय से रह रहे हैं? हमें यहाँ 35 साल हो गए। 35 साल? हाँ। क्या पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे, आम आदमी पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, क्या कभी उन सरकारों ने भी नोटिस किया? नहीं, कुछ नहीं। नोटिस एक बार दिया था तो ये मकानी तरह रोड के कार्य बोला था कि नालो और रोड निकालेंगे, तो कोई उन्हें कुछ मतलब चर्चा नहीं चलाई, चलो भैया निकल, कोई बात नहीं, ये भी हम लोगों को सुविधा, मेरे बच्चों को सुविधा। अब क्या चीज़ चाहिए उन्हें? तो यानी कहीं ना कहीं आप लोगों से, कुछ लोग अभी कह रहे हैं कि जिन्होंने वोट दिया उन्हीं को सता रहे हैं, क्या आप लोगों से गलती? मैं तो सता ही रही बेटा। और कहाँ लेगी ससुरी, क्या लेगी, क्या लेगी? जब तक मूड़ पे हाथ धरो, मूड़ पे हाथ धरो कि माँ तू जिता ले, अब जिता लही, अब क्या लेगी? लाश हमें मरवे की दे दे और जलवे की दे दे, वो दो ही बातें रह गई। क्यों जलेंगी? वो तो कहती हैं कि मैं महिला हूँ, महिलाओं का दुख समझती हूँ। क्या महिला को दुख सकती है जो रो रहे हो, क्या समझती है, क्या समझ रही है? हमें कोई ऐसी वो नहीं समझे, हमें मरवे को दे दे और जलवे को ठोक दे दे, बस यही दो बात है। इससे सोल्यूशन मिल जाएगा? मकान में बैठ के मरेंगे, मकान में ही मरेंगे, बस तू बिल्लो चलावेगी, हम भीतर ते ताला लगाएंगे और मरेंगे मकान में। अच्छा, हाँ, मकान में ही मरेंगे। गुप्ता का जाने कि हमें कोई पैदा मिला। रेखा गुप्ता तो कहती हैं कि मैं दिल्ली की जनता के दुख दूर करने आई हूँ। काय को आई? रोए को कि मर गई से बरी और रोई रही है। अभी आज रोड पे तो गई थी तो ऐसी होती तो गाड़ी बंद कर देती, मिल के जाती। इतनी ही होती अपने बाप की पैदा, तो जैसे रोड पे आदमी ढाड़े तो मिल के जाती। यानी मुंह छुपा रही है अपना? मुंह छुपा के गई है और गाड़ी तेज कर दी। तो ऐसी आप लोगों से क्या गलती हो गई जो मुंह छुपा रही हैं? काल हो गई, वो पूछे तो आए के पूछे वो तो जैसे जो कहती थी फूल माला डालना। भाई साहब, निर्मल कुमार। क्या कहेंगे, आपकी जो विधायक है वही मुख्यमंत्री हैं, फिर भी आप लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है घर बचाने के लिए? लोगों को तो कुछ पहले पता नहीं था कि इस पार्टी को आने के बाद इतना संघर्ष करना पड़ेगा, शायद हो सकता है ये पार्टी नहीं आती। जैसा कि सभी जानते हैं कि सरकार तो पहले भी रही है,
अगर ये अवैध घोषित थे तो सरकार पहले भी गिरा सकती थी, मगर अब सरकार को ज़रूरत है कि ये सरकार है पूंजीपति वर्ग की सरकार है, ये टाटा बिरलाओं की सरकार है ये। भाजपा तो कहती है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, हम गरीबों के दिन बदलने आए हैं। बात यह है कि इन्होंने पहले भी एक नारा दिया था 2014 में आने से पहले, इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, पहला झूठ। इसमें सरकार में आने के बाद इन्होंने कहा 2500 रुपये देंगे, वो भी झूठ। होली दिवाली सिलेंडर देंगे, वो भी झूठ। और अभी आप देख रहे हो सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए चुपके चुपके, जो कि अभी क्राइसिस इतना बढ़ चुका है सिलेंडरों को जो दिखाया जा रहा है। तो असली जो चेहरा है इनका ये बेनकाब हो रहा है और धीरे धीरे आने वाले समय में जनता इनको बिल्कुल नकार देगी, क्योंकि ये यही नहीं है, ये जनता के तरफ चारों तरीके से चौतरफा हमले हैं। देखिए, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जीती थी विधानसभा से तो लोगों ने बड़ी मिठाइयाँ खाई थी, लड्डू खाए थे। क्या आज वे लड्डू कड़वे हो गए? वो सिर्फ जनता ने लड्डू नहीं खाए, वो इनके चंद मंत्रियों ने, चंद नेताओं ने लड्डू खाए हैं। जनता ने किसी ने लड्डू नहीं खाए। अगर लड्डू खाती जनता तो सुखी रहती। तो यानी आपने लड्डू नहीं खाए इसलिए आपके मकान गिराए जा रहे हैं? बात यह है कि जनता ने लड्डू खाए या नहीं खाए, बात यह है कि जनता का जो जीवन है वो है पहले रोजगार, और रोजगार करने के लिए वो है एक जगह, क्योंकि जो रोजगार कहीं करेगा वो तो आगे कहीं ना छुपेगा ना। जानवर के बच्चे भी छुपने के लिए जगह ढूंढते हैं। तो ये इंसान हैं, इंसानों के जो घर उजाड़े जा रहे हैं और जो जिससे रोजगार चलता है, जीवन चल रहा है। और सरकार ने जब, अगर सरकार पहले घोषणा कर पत्र में अपना लिख देती कि अगर हम ये आने के बाद में ये मकान तोड़ेंगे, तो क्या बीजेपी आती इस देश में? बीजेपी यहाँ दिल्ली में नहीं, पूरे देश में कहीं नहीं आ पाती। इन्हों का जो वादा था कि वहीं झुग्गी वहीं मकान, जहाँ झुग्गी तोड़ी वहीं चौपट कर दिया। यानी आप लोगों के साथ छल किया जा रहा है? ये छल एक कहा जाता है कि छल नहीं है, ये तानाशाही है। छल तो एक होता है कि कह के और धोखा देना, और तानाशाही का मतलब है हमारा को मन में आएगा वो करेंगे। ये तानाशाही है, छल नहीं है ये। क्या चाचा तानाशाही के तहत ही आप लोगों के घरों पे नोटिस चिपकाए गए हैं? बिल्कुल बिल्कुल तानाशाही चिपकाया गया है। जब यहाँ डबल रोड है तो रोड बनाने की क्या जरूरत है? अगर रोड बनाना भी है तो लिटिल रोड बना सकती हो, कोई जरूरत नहीं है सर। देखिए, ऐसे में लगातार सरकार कह रही है कि डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, विकसित हम तभी बनेंगे जब विकास होगा। तो डबल रोड जगह 4 रोड बनेगा, डबल रोड बना हुआ ना, ये 70 फीट रोड है, दोनों रोड मिला के 70 फीट रोड है। और शालीमार बाग में कहीं इससे बड़ा रोड नहीं है, डबल रोड है, इससे बड़ा रोड कहीं नहीं है। तो और कितना रोड चौड़ा करे भाई? आपकी जो विधायक हैं वही मुख्यमंत्री हैं, क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि आप जिनको विधायक बना रहे हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगी और फिर आप लोगों पे ही एक आफत बन जाएंगी? देखिए, हम लोग अच्छा जान बनाए थे, 2-3 बार हार चुकी हैं, इस बार 30,000 वोट जीती थी और यही लोग बनाए। सुन लीजिए, कोटशूर जीत जाते ऐसा नहीं है, एक हैदरपुर है, ये सभी जीती थी। और जब ये मुख्यमंत्री बनी तो हम लोग बहुत पसंद हुए कि हमारे यहाँ के विधायक हैं और मुख्यमंत्री बनी हैं तो अच्छा विकास होगा, हम लोग सुविधा ज़्यादा मिलेगी। अब हम लोग एक ढंग से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री बन गई तो उसका प्रताड़ना हम लोग पड़ रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो शालीमार बाग के लोग हैं उनमें आक्रोश है। लोग बड़ी खुशी बनाते हैं जब उनका विधायक एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाता है। आज शालीमार बाग की जनता अपनी किस्मत को रो रही है कि हमने विधायक इसीलिए बनाया था कि मुख्यमंत्री बनेगी, मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे जो आशियाने हैं उन्हीं पे आफत आ जाएगी। इस सब को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और जुड़े रहिए जनहित टीवी इंडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।